गुड इवनिंग। हमारी 3.2 एक्सरसाइज चल रही है जिसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारा जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो द क्वेश्चन इज द लार्जर of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them. Okay, so firstly, what is supplementary angles? If the sum of two angles, adjacent angles, is 180, exactly 180, so the called these angles called supplementary angles. So okay, so firstly let the larger angle, okay, angle is x, okay, and smaller angle is y. Clear? X and y, x degree and y degree. Okay, so sum of supplementary angles 180, right? So x plus y equal to 180. So this is equation first. Okay, now according to question, the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, देन x इक्वल टू वाई प्लस 18. ओके, तो स्मॉलर में अगर 18 प्लस कर दूंगी तो लार्जर के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन 2. तो अब यहाँ से तुम्हें वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू y की टर्म्स में दे रहा है. अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो. तो यहाँ से हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. Substitute x is equal to y plus 18 in equation first. Clear? So जहाँ पे x है वहाँ पे लिख दो y plus 18 plus y equal to 180, right? So 2y equal to 180 minus 18. So 180 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2. यहाँ पे रह गया 7. 7 में से 1 गया तो 6. So 162. So y is equal to 162 divided by 2 means, so y की वैल्यू क्या आ गई? 81. Clear? So y is equal to 81. Now substitute y is equal to 81 in x is equal to y plus 18. So x is equal to 81 plus 18. It become 9. Yes. Clear? So x की वैल्यू 99 and y की वैल्यू 81. So find them means larger angle. So larger angle is x था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99 एंड स्मॉलर एंगल जो क्या था? y. सो वो क्या हो जाएगा हमारा? 81. सो दिस इज आंसर. अब इसने प्लस करके देख लो. 9 प्लस 1 10, 1 कैरी. सो 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18. सो 180 आ गया आंसर. यस. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट ऑफ third question. So the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls, okay, for rupees 3,800. Later she buy 3 bats and 5 balls for rupees this. Find the cost of each bat and each ball. Okay, so the very simplest question. So let the cost of each bat और each ball का पूछा ना. let the cost of one, ओके, क्या? बैट कितना है? x. ओके, कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना है? y. क्लियर? जब एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट्स की क्या हो जाएगी? 7x.
मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट वाई है तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स कितनी है? 3800। So means 7x plus 6y equal to 3800, equation first. Now equation second is 3 bats and 5 balls. 3x plus 5y equal to 1750, equation 2. किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में और किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या करें, सेकंड से ले लें, फर्स्ट से लेना है? सेकंड से ले लो, किसी से भी ले लो। फ्रॉम 2 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, क्लियर? 3x, सो x क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूट दिस, लिख देती हूँ, दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने 2 से सॉल्व किया है। सो 7 इंटू, ऐसे लिख लो, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब देखो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ तो यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँगी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। सो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये कैलकुलेशन इज लिटिल बिट, सो 700 7 5 35 49 प्लस 3, सो 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 7 एंड 35। अब ये जब इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 18y, और ये इधर जाके भी क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्लियर? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस का 35 में से 18 माइनस कर दो, 90 20, ओके, एंड 15 17। सो 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे क्या रह गया? 2 में से 1 गया तो 1, y माइनस का आएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 11400 माइनस 12250, ओके, इसे सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं, सो 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे रह जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। सो y क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव में आएगा, क्लियर? दोनों नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 850 अपॉन 17, क्लियर? नेगेटिव से नेगेटिव, चलो लिख लो, फिर काट लेना। सो कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स 50, क्लियर? सो y की वैल्यू क्या आ गई? 50। सो फ्रॉम 3, इसे मैं 3 बोल दूँ, इसे नहीं, इसे 3 बोलते हैं। सो फ्रॉम 3, अब ये y की वैल्यू यहाँ रख दो, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, सो ये हो जाएगा 1750 माइनस, राइट, 3, सो ये हो जाएगा 1500, क्लियर? एंड दिस इज 3। So value of x is 500. So
cost of bat, one bat is equal to 500 rupees and one ball 50 रुपीज़। क्लियर। बैट की कॉस्ट क्या आ गई 500 रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट क्या आ गई 50 रुपीज़। क्लियर। सो अब कैलकुलेट करके देखो 500 7 बॉल्स कितने की हो जाएंगे 3500 और 6 बैट कितने को जाएंगे 5 6 30 35 प्लस 300 3 ओके। So this is the fourth question of this third question का fourth part. So a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. So solution is let numerator is equal to x and denominator is equal to y. So fraction क्या हो जाएगा x upon y. Okay. So according to question क्या हो जाएगा अगर 2 ऐड करा जा रहा है दोनों में सो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 तो ये फ्रैक्शन क्या बन रहा है 9/11। सॉल्व कर लो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ओके। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू ये हो जाएगा 18 प्लस का 22 माइनस के आ जाएंगे इधर जाके तो ये क्या आ जाएगा 18 में से 22 गया तो माइनस का 4। तो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या करें इफ़ 3 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर 3 ऐड किया जा रहा है तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3 तो ये क्या बन रहा है 5/6। दैट एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो 6x ओके प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। सो देखो इसे सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से मैं x की टर्म्स में ये वैल्यू निकाल लेती हूँ और मैं फर्स्ट में वो रख दूँगी सब्सटीट्यूट कर दूँगी। सो 5y अब देखिए 18 यहाँ पे किसका है प्लस का है ओके और 15 यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगा 15 यहाँ प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 18 प्लस 3 सॉरी 15 प्लस 3 18 सो माइनस का 3 इक्वेशन 2। तो 6 भी हटाना है अभी ओके। सो नाउ स्टार्ट। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ओके। अनदर वन क्वेश्चन। सो x क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 और यहाँ पे 1/6 ओके। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1/6 5y माइनस 3 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है 11 इंटू 1/6 5y माइनस 3 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियर। अब क्या करना है 6 को इधर ले जाओ आप 11 का अंदर मल्टीप्लाई करो 11 5 जा 55 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 9 6 जा 54y और ये हो जाएगा 6 4 जा 24 ये y है तो ये क्या आ जाएगा 55y में से 54y जाएंगे तो ये y आ जाएगा 33 इधर माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएंगे सो माइनस 24 प्लस 33 सो 33 में से 24 में से 33 जाएगा तो क्या आएगा यस ओके 9। सो y की वैल्यू क्या आ गई 9 ओके y इक्वल टू 9 इन 3 इन इसमें रख लो
ये 3 हो गया इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/6 5 इंटू 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1/6 45 माइनस 3, 45 में से ये तो 42 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 7। ओके, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x/y था तो ये हो जाएगा 7/9। क्लियर, अब देख लो 7/9 हो रहा है। अगर मैं इसमें 2 प्लस करती हूँ तो 7 + 2 9 और 9 + 2 11, सो 9/11 हो गया। अगर मैं इसमें 3 प्लस करती हूँ तो 7 + 3 10 और ये 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 10/12 मतलब 2 से डिवाइड कर दो 5/6, सो दिस इज आंसर। क्लियर, और आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।